नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार के एक फैसले ने आज पूरे विपक्ष को बेदम कर दिया। संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले, संविधान के साथ शपथ लेने वाले राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दरअसल आज की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए घोषणा की है कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और जैसे ही ये बड़ा फैसला सामने आया, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई। जयराम रमेश ने तुरंत कहा 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद फिर ऐलान किया कि अब से हर साल 8 नवंबर को भारत के लोग आजीविका हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मोदी सरकार के फैसले से कैसे कांग्रेस बेदम है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज तो मुंबई में पूरा विपक्ष का कुनबा भी एकजुट है। दरअसल मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी है, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, लालू, तेजस्वी, स्टालिन से लेकर तमाम नेता इस शाही शादी में राजनीति का तड़का लगाने के लिए पहुंच गए हैं। पर अडानी अंबानी पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी ने दूरी बना ली है। तो आज मुंबई में राहुल बिन विपक्ष की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान संविधान हत्या दिवस, इस पे चर्चा करेंगे, पर शुरुआत करते हैं मुंबई की ग्रैंड वेडिंग को लेकर, जहां विपक्ष का पूरा कुनबा एकजुट है। राहुल गांधी ने क्यों दूरी बना ली? भाई वहां जाके क्या करेंगे? सब पूछेंगे भाई तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही? हाँ? शादी में जाएंगे तो सब लोग यही पूछेंगे भाई तुम्हारी शादी क्यों नहीं, तुम कब शादी करोगे? है ना? तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण, किस मुंह से जाएंगे आप? किस मुंह से जाएंगे? दिन रात आप गालियां देते हो, दिन रात आप जो है ऐसे पोर्ट्रे करते हो कि जैसे अंबानी ना हुआ देश का राक्षस हो गए। है? तो ये दो कारण है। पहला कारण जो व्यक्तिगत कारण है, क्योंकि बदमाश लोग ऐसे भी होते हैं ना जो पूछ लेंगे भाई अगर तुम्हारा सही टाइम पे शादी हो गया होता तो जो दुल्हन है वो तुम्हारी बेटी होती। तो ये इतना उम्र हो गया, शादी नहीं हो रहा, खैर कोई बात नहीं। अब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अपने आप में एक ऐलान है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि राहुल गांधी मेरा नेता नहीं है। ये किस तरह का आप लीडर हो कि जो आपका मेन प्लैंक है, जहां जाते हो वहीं कहते हो अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। हालांकि ये नासमझ व्यक्ति है। सारे लोगों ने मना किया, शरद पवार ने भी मना किया कि भाई ठीक है एक हद तक हम लोग करते हैं, लेकिन सीधे पीछे पड़ जाना वो ठीक नहीं है। क्योंकि आज अंबानी जो कुछ भी है वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है। सोनिया गांधी को वो इनवाइट करने के लिए गए कि आइएगा, लेकिन क्या करे, बेटा नकारा निकल जाता है तो माँ लोग भी नहीं जाती है शादी वादी में। बेटा हर जगह झगड़ा कर लेता है तो नहीं जाती है। तो उन्होंने भी बहुत, और मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने माफी मांगते हुए उन्होंने कहा हुआ कि हम नहीं आ सकते। क्यों? यूपी के दौरान ये मालूम नहीं है लोगों को कि सोनिया गांधी इसी अंबानी के प्राइवेट जेट से कहां कहां जाती थी। लोग भूल गए। अभी अंबानी अंबानी कर रहा, 4 दिन राजनीति में जो है वो चमके नहीं कि बस। तो एक तो कारण वो, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि आप किस तरह के लीडर हो। आप अपने आप को कहते हो कि भाई विपक्ष के सबसे बड़े एलओपी नेता प्रतिपक्ष, और सारा विपक्ष वहां पे लाइन लग करके खड़ा है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, कौन वहां नहीं जा रहा? और अंबानी के चार्टर्ड प्लेन से ही पहुंचे हैं लालू नीतीश। वही सारे लोग जाएंगे। देखिए, ये बालक बुद्धि है कि जिसको राजनीति के नुआंसेस के बारे में इसको अकल नहीं है। अदरवाइज ये इस तरीके से जो इसका बर्ताव है वो बर्ताव होता नहीं है।
बिल्कुल सर, मुकेश अंबानी ने खुद पर्सनली सोनिया गांधी से मुलाकात कर इनवाइट किया था। प्रियंका, राहुल, सोनिया तीनों को बुलाया था, लेकिन तीनों में से कोई नहीं जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के ये जो सारे नेता एकजुट हुए हैं मुंबई में, वहां क्या खिचड़ी पक रही होगी? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पहले अनाउंस किया कि मुकेश जी ने, नीता जी ने पर्सनली फोन करके बोला तो हम वहां जा रहे हैं। पहले जाने की प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जा रहे हैं तो वहां उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि स्टालिन से मुलाकात करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा पिनराई विजयन से मुलाकात करेंगे, या फिर कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं लिया कि मुंबई जा रहे हैं तो नाना पटोले से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इन लोगों का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि इन तीनों से उनकी पहले से नजदीकी है, और अखिलेश यादव के लिए तो वो प्रचार भी कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और अखिलेश यादव ने भी उन्हें एक सीट दी थी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए इन दोनों की नजदीकियां, और शरद पवार तो पहले से ही ममता बनर्जी से, कांग्रेस से ज्यादा करीबी हैं, भले ही राजनीतिक मजबूरी है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में रहते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ ममता बनर्जी के अच्छे संबंध। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इन लोगों ने जो कांग्रेस को एक नया तरीका दे दिया है कि पूरे विपक्षी पार्टियों पर हावी होने का, उससे ममता बनर्जी भी चिढ़ी हुई है और विपक्ष के दूसरे नेता भी चिढ़े हुए हैं। यह तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है कि कांग्रेस को अलग थलग करो और फिर हम लोग ये तय करेंगे कि कांग्रेस क्या करना चाहिए, कांग्रेस क्या करेगी। तो इसलिए ये शादी में जो सियासी तड़का लगा है, उस तड़के में अब राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी तरीके से अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो वहां पर इन लोगों को न जाने की कोई एक वजह नहीं है। केवल और केवल एक वजह अगर सामने से दिखाई पड़े तो वो है जलन, ईर्ष्या इनके अंदर जो है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतने नेता जो इकट्ठे हुए हैं, उसमें से किसने राहुल गांधी के मंच पर अंबानी के खिलाफ नहीं बोला? सब लोगों ने बोला, लेकिन फिर भी वो लोग जा रहे हैं वहां शादी में, और राहुल गांधी या सोनिया गांधी भी जाते तो वहां पर वो इग्नोर नहीं किए जाते। अंबानी ने तो इग्नोर नहीं किया, आप उनके खिलाफ पूरी तरह से अभियान चला रहे हो, फिर भी आपके घर पर कार्ड लेके पहुंचना। तो इस तरीके के आयोजन में न जाने के पीछे राहुल गांधी की एक भावना कि हम बहुत बड़े मार्क्सिस्ट बन रहे हैं, हम इन बड़े बिजनेसमैन की शादियों में क्यों जाएं, हम तो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। ये लोगों को, सामान्य लोगों को भ्रमित करने का जो ये तरीका डेवलप किया है, उससे और चिढ़ विपक्षी पार्टियों में हो गई है कि ये किस दिशा में राजनीति को ले जाना चाह रहा है। क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती अंबानी उनके यहां इन्वेस्टमेंट करे, या नीतीश कुमार नहीं चाहते, या कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं चाहते? ये सारे चाहते हैं। तो जो तरीका अभी मुंबई में जो सियासी खिचड़ी पक रही है, उसमें तो राहुल और कांग्रेस दोनों अलग थलग पड़ते नजर बिल्कुल, और अलग थलग कांग्रेस पार्टी आज मोदी सरकार के एक फैसले से भी पड़ गई है। संविधान हत्या दिवस का ऐलान हो गया है। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, संविधान लेकर के घूम रहे हो, काली पीली डायरी जो है, लाल और काली डायरी, पता नहीं संविधान है भी ना, पढ़ता भी है या नहीं पढ़ा। मैंने, आई एम डेड श्योर ही हैज नेवर गॉन थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन वंस। क्योंकि अगर संविधान का कोई व्यक्ति अध्ययन कर लेगा तो जिस तरह का बाचाल है ये, जिस तरीके की भाषा इस तरह का इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से ये बर्ताव करता है, एटलीस्ट हमारे संविधान में इतना तो ताकत जरूर है कि थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए। जी, अनुराग ठाकुर ने पूछा था ना कितने पन्ने हैं संविधान में, राहुल गांधी नहीं अरे वो कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ लेकर के, अब क्या है कि राजनीतिक अखाड़े में जो है, अब तक बालक बुद्धि तो बच्चा है तो ये है करके छोड़ा जा रहा था। अब दांव जो है सो कह सकते हैं कि जो दंगल फिल्म आपने देखा कि कैसे उठा सीधे पटक देना, तो वैसे ही पटका गया है कि भाई ये लीजिए, संविधान संविधान लेकर के चल रहे हो, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कह दिया कि तुम ही हो संविधान के हत्यारे, यू आर द मर्डरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तारीख भी तय कर दी गई कांग्रेस पार्टी के। और दिक्कत क्या है, जो पुराने पुराने नेता हैं, अब तो स्वर्गीय मुलायम सिंह नहीं है, लालू यादव है, उनको अभी पूछेगा इधर तो बताएंगे कि तो इमरजेंसी के समय ही लगा था दाग। इतनी पिटाई हुई थी लोगों की, दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जेल में बंद करके।
लोग जो है डर के मारे वेश बदल के इधर से उधर टहलते थे। इनके जो जितने भी समाजवादी थे उन लोगों के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने, और ये जो सो कॉल्ड सोशलिज्म का तो ऐसा नहीं मालूम इन लोगों को, लेकिन जो कोई भी अपने आप को जो समाजवादी और सोशलिस्ट, वो जेपी आंदोलन के बाद से निकले हुए सारे लीडर्स, ये मूलतः इनकी जीनियोलॉजी जो है, इनके डीएनए में एंटी कांग्रेसिज्म है। उनकी उत्पत्ति का कारण ही यही है। अब ये बड़ा संविधान लेकर के चल रहे थे, लीजिए लेकर के संविधान हत्या दिवस, अब इसमें तो कोई मना नहीं करेगा। अखिलेश यादव तो जब सरकार में आए तो इमरजेंसी को लेकर के इतना ये था कि समाजवादी पार्टी ने, वो जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलता है, इमरजेंसी में वो जो इंदिरा गांधी के प्रताड़ना से प्रताड़ित हुए थे उन लोगों को बकायदा भत्ता दी जाती है। तो आप ये समझिए कि ये एक तो शादी में नहीं गए, वहाँ अलग गैंग बन रहा है, और दूसरा ये मुद्दा ऐसा है कि ये बोल रहे भाई अगले साल सरकार नहीं रहेगी, अगले साल कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष के साथ नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि अगले साल जब ये हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, सारे विपक्ष जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो इमरजेंसी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे होंगे, और राहुल गांधी वही काली पीली डायरी लेकर के जो है टहल रहे हैं। और इसकी शुरुआत भी हो गई क्योंकि ममता बनर्जी का भी बयान सामने आ गया है और उम्मीद है कि बाकी भी दलों का धीरे धीरे बयान सामने आएगा। क्या अब राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम पाएंगे? देखिए, घूमना तो नहीं चाहिए। जिस तरीके के 2 फैसले आए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें भी राहुल गांधी की बेइज्जती हुई। इनके पिताजी ने ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि नहीं, सीआरपीसी की 125 के तहत तो किसी भी महिला को, किसी भी धर्म की हो, सबको गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। राजीव गांधी को आईना दिखा दिया शाहबानो मामले में। इन लोगों ने संविधान को पलटा, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संविधान संशोधन किया। अब दूसरी बार इमरजेंसी पर इन लोगों ने उकसाया, पीएम मोदी को उकसाया, अमित शाह को उकसाया, और उसके बाद उस उकसावे की सजा मिल रही है कि इमरजेंसी को अब याद किया जाएगा। पीएम मोदी की सरकार हर उस मौके के लिए एक बेहतर विकल्प रखती है। जैसे 14 अगस्त को यहां क्या मनाया जाता था? पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान में लोग देख देख कर कूड़ रहे हैं कि देखो हमसे अलग होकर ये पाकिस्तान बना और आज वो जश्न मना रहा है। हम लोग क्या मनाएंगे? मना दिया एक विभाजन विभीषिका दिवस। हम लोग उस दिन गुस्से से ये बताएं कि कांग्रेस की देन है पाकिस्तान। इन लोगों ने सत्ता के लालच में पाकिस्तान बना दिया, जल्दीबाजी कर दी, हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए। अब इमरजेंसी के समय में 25 जून को घोषित कर दिया गया संविधान हत्या दिवस। अब इसके बाद सिलेबस में आएगा, अगले जनरेशन को यह पता होगा, और उसके बाद यह बताया जाएगा कि उस समय कैसे यही लोग जो बैठे हुए हैं साथ में, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्टों की बात तो छोड़ दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी उस आंदोलन में पहली बार जनसंघ के साथ आई। जनसंघ जो पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, यही जनसंघ जेपी आंदोलन के बाद सारा विपक्ष एकजुट हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी के साथ आई थी, और ये सब मिलकर चुनाव लड़े। और आज अलग अलग जब हुए तो उसके बाद उसी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं। कैसे ये कह पाएंगे कि जिस लोहिया की बात कर रहे हैं, जिस जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं, उस जयप्रकाश नारायण को कितना प्रताड़ित कर दिया गया, जेल में डालकर हजारों लाखों युवाओं को जेल में डाला गया। जो प्रताड़ित हुए हैं उन लोगों की याद में अब स्मृति में बनाई जाएगी, और इसलिए कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचा तो बौखलाहट में क्या बोलेंगे? मोदी मुक्ति दिवस बोल दो कि आजीविका हत्या दिवस मनाएंगे। मनाओगे कौन मनाएगा?
तुम्हारे हाथों में अब सत्ता आएगी नहीं। सरकार घोषणा करती है, ये पार्टियां घोषणा नहीं करती है। तुम्हारी औकात से बाहर है कि अब कोई दिवस की घोषणा कर सके। अगले 25 सालों तक तुम्हारी सरकार ही नहीं आएगी तो मोदी मुक्ति दिवस मनाओगे कैसे? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो केंद्र सरकार की ओर से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। तो वहीं हाल के चुनाव में जिस अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे थे, आज उसी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए समूचा लालू परिवार अंबानी फैमिली के चार्टर्ड प्लेन से पटना से मायानगरी मुंबई पहुंचा। अंबानी के बेटे की शादी में पूरा विपक्ष का कुनबा एकजुट हुआ है। राहुल गांधी को भी वैसे न्योता गया था, पर राहुल गांधी किस मुंह से अब जाए? तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।